गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गुरुकुल लर्निंग एकेडमी। बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 6 का हिंदी टेक्स्ट बुक का पाठ क्रमांक 9 करेंगे। वह देश कौन सा है। पेज नंबर 50 पर आप देख लीजिए। पृष्ठ क्रमांक 50 पर पहला प्रश्न करेंगे। चित्र के आधार पर काल संबंधी वाक्य बनाओ और समझो। पहले पिक्चर में हम देख सकते हैं, चित्र में देख सकते हैं कि ये पेट फूला हुआ दिख रहा है। तो हमने लिखा राम ने लड्डू खाए। ये कौन सा काल है? भूतकाल। दूसरे में देख रहे हैं, ये देखिए, ये खाता हुआ नजर आ रहा है, तो राम लड्डू खा रहा है, ये है वर्तमान काल। तीसरे में ये अभी इंतजार में है, तो हम लिखते हैं राम लड्डू खाएगा। ये इसका उत्तर हो गया बच्चों। अब पृष्ठ क्रमांक 51 पे आ जाइए। यहाँ पे प्रश्न है, यदि हिमालय की बर्फ पिघलना बंद हो जाए। तो बच्चों, मैंने इसके बारे में आपके लिए आंसर लिखा है, उत्तर लिखा है। हम पढ़ लेते हैं वो उत्तर अपना। यदि हिमालय की बर्फ पिघलना बंद हो जाए तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर 12 महीने बर्फ जमी रहती है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना, सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम आदि नदियां हिमालय से निकलती हैं। हिमालय की बर्फ और ग्लेशियरों के पिघलने से ये नदियां बनती हैं। बर्फ पिघलने के कारण इनमें 12 माह पानी बहता रहता है। यदि हिमालय की बर्फ पिघलनी बंद हो जाए तो बरसात का मौसम खत्म होने के बाद इन नदियों का पानी कम होने लगेगा और गर्मी के महीनों में ये नदियां सूख जाएंगी। इस नदियों पर आश्रित रहने वालों का जनजीवन भी प्रभावित होगा। बच्चों, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 51 पे ही देखेंगे। भाषा की ओर, ये देखिए नीचे दिया है, खेलना इस क्रिया के सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त, सहायक और प्रेरणार्थक रूपों का वाक्यों में प्रयोग करो और लिखो। बच्चों, इसका उत्तर हमने यहाँ पे लिखा है खेलना। सबसे पहले सकर्मक का हम वाक्य देख लेते हैं। राम फुटबॉल खेलता है। अकर्मक, राम खेलता है। संयुक्त, राम फुटबॉल खेलता होगा। सहायक, राम फुटबॉल खेलने गया। प्रेरणार्थक रूप भी देख लेते हैं बच्चों। प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक में है माँ बेटी को खिलाती है। द्वितीय प्रेरणार्थक पिताजी नौकर द्वारा मुन्ना को खिलवाते हैं। बच्चों, ये उत्तर हमारा पूरा हुआ। अब हम आ जाते हैं अगले पन्ने पे। 52 प्रश्न है, देशभक्ति पर आधारित कविता सुनो और सुनाओ। बच्चों, एक कविता मैंने आपके लिए लिखी है देशभक्ति पर आधारित। ये देखिए, देशभक्ति पर आधारित कविता। हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, दांत हमारे कच्चे हैं, हम भी सरहद जाएंगे, सोने में गोली खाए, सीने में गोली खाएंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे, देश की शान बढ़ाएंगे, देश की शान बढ़ाएंगे। बच्चों, इस प्रश्न का हमारा उत्तर पूरा हुआ। अब आगे देखेंगे दूसरा प्रश्न, अपने परिवेश में शांति किस प्रकार स्थापित की जा सकती है। इसका उत्तर बच्चों हमने यहाँ पे लिखा है आपके लिए। परिवेश में शांति स्थापित करने के लिए सामूहिक प्रयास करना होगा। हमें एक दूसरे से भाईचारे का व्यवहार करना चाहिए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें सभी धर्मों के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए। यह इसका उत्तर हो गया बच्चों। अब हम देखेंगे स्वयं अध्ययन के कुछ प्रश्न हैं। नीचे दिए गए राष्ट्रीय प्रतीकों के चित्र देखो और उनके नाम लिखो। तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज है हमारा। बाघ राष्ट्रीय पशु। मोर राष्ट्रीय पक्षी। आम राष्ट्रीय फल। कमल राष्ट्रीय फूल। हॉकी राष्ट्रीय खेल। हमें जानो। मार्ग पर चलते हुए तुमने कुछ यातायात संकेत देखे होंगे। इन संकेतों चिन्हों का अर्थ क्या है, लिखो। यह है स्टॉप रुकिए, यू टर्न निषेध, एकल दिशा मार्ग, सीधे आगे बढ़े, गाड़ी खड़ी मत कीजिए, हॉर्न निषिद्ध, भारी वाहन निषिद्ध, आगे स्कूल है। बच्चों, इसी के साथ हमारा यह पाठ पूरा हुआ। धन्यवाद।